वेलकम टू माय चैनल नॉलेज मिक्स ज्ञान। आपके समय के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जैसे आप वीडियो देख रहे होंगे और जैसे आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, ईपीएफ का करंटली जो है न्यूज़ आया हुआ है कि कोविड-19 के रिगार्डिंग जो आपकी विड्रॉल पॉलिसी होती है ईपीएफ की, कि इसके रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा कि जो ईपीएफ की पॉलिसी है जिसमें आपको कोविड-19 के थ्रू कितना आप एडवांस में जो है ईपीएफओ का पैसा निकाल सकते हैं, और इसमें आपको ऑल क्वायरी जो होगी इसमें आपकी फुलफ़िल की जाएगी। और इसमें ये बताया जाएगा कि जो आप एडवांस पॉलिसी निकालोगे उसमें कितनी आपको टैक्स वगैरह लगेगा या नहीं लगेगा, और कितनी अमाउंट आप जो है निकाल सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे देख रहे हो आप, यहाँ मेरी जीमेल आईडी है knowledgemix@gmail.com। इस पर कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस रिगार्डिंग। जैसे देख रहे हो स्क्रीन पर ईपीएफ करंट इंफॉर्मेशन इस रिगार्डिंग बता दूं कि जो रिसेंटली जो है ये न्यूज़ है मार्च की ईपीएफओ की तरफ से। इससे पहले मैंने अपनी डेली करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि जो ईपीएफओ है इसने रिसेंटली जो मार्च में बताया था कि जिन्होंने अपनी मतलब नेम की या कोई पैन कार्ड या अकाउंट अकाउंट जो ऐड करना होता है और मोबाइल नंबर ऐड करना होता है वो ऐड करवा सकता है इन इन दिनों में। ये न्यूज़ आई थी, और ये भी साथ साथ न्यूज़ आई थी कि जिनको मतलब पैसे की ज़रूरत है वो ईपीएफ फंड से पैसा जो है निकाल सकता है, और कितना निकाल सकता है और कितने दिन बाद पैसे आएंगे, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप मेरी वीडियो पे हो और आपको मैं इस रिगार्डिंग बता रहा हूँ। जैसे फर्स्टली यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय कैन बी विड्रॉल वन अमाउंट क्लेम अंडर कोविड-19 महामारी। कोविड-19 के दौरान आप जो है कितना जो है विड्रॉल कर सकते हो। इसमें दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये है 75% ऑफ फंड ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसका मतलब आपको बता दूं, आपकी ईपीएफ फंड में जो आपका पैसा है उसका 75% आप जो है पैसा निकाल सकते हो। और दूसरा, और या तो 3 मंथ की सैलरी। ये दोनों जो टॉपिक है वो बहुत मेन है, इसको ही समझने के लिए आपको बताऊंगा। ये दोनों टॉपिक मेन है, इसीलिए इसको समझाने के लिए अगली स्लाइड और एग्ज़ाम्पल आपको इसी स्लाइड में दूंगा। जैसे ये एग्ज़ाम्पल की तरफ से आपको बता रहा हूँ, 3 बात की एग्ज़ाम्पल जो है आपको बताना चाहूँगा क्या है। जैसे सैलरी, जैसे आपकी जो है पर मंथ 15,000 है और 3 महीने की सैलरी बनती है अप्रोक्स 45,000। पहली बात ये याद रखो। दूसरी बात, जैसे ईपीएफओ फंड में जैसे 1 साल का पैसा आपका 70,000 के करीबन है, तो 70,000 का आपका जो 75% बनता है वो निकाल लो। 70,000 का 75% जो बनता है 52,500 बनता है, 52,500 जो यहाँ पर देख रहे हो। 52,500 जो 70,000 का बनता है जो आपके ईपीएफ फंड में है, और जो सैलरी का 3 महीने का बनता है वो 45,000। और इन दोनों में से सरकार ये कहती है जो आपको इसमें अमाउंट ज़्यादा लगे वो निकलवा सकते हो। जैसे देख रहे हो कि 52,500 जो है वो ज़्यादा लग रहा है और निकाल भी सकते हो इतना। बट एक जो है सरकार की तरफ से न्यूज़ है, मतलब इसका पॉलिसी है कि अगर आप 50,000 से ऊपर का पैसा निकालते हो, 50,000 से अगर आप ज़्यादा निकालते हो तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपका 10% टैक्स काटा जाएगा। जैसे 50,000 का 10% बनता है 5,000, तो आपके अमाउंट जो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी वो 5,000 डिडक्शन के बाद आपको की जाएगी, मतलब 45,000 रुपया। और ये प्रोसेस होता है 3 दिन का।
इसका पोर्टल की जानकारी दे देता हूँ आपको। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पोर्टल की जो है लिंक मिल जाएगा। बता दूँ इसकी जो वेबसाइट है जिसमें आप क्लेम ले सकते हो अपना एडवांस ईपीएफ ऑप्शन आएगा वहाँ पर, कोविड-19 के थ्रू आप ले रहे हो। और इसमें आपको जो है कोई भी जो आपको जो टैक्स वगैरह होगा वो नहीं लगेगा, क्योंकि ये महामारी की तरफ से, अगर महामारी कोई होती है तो ईपीएफ का ये फंडा होता है। महामारी या कोई भी मतलब अर्जेंट पॉलिसी हो, इसमें आप अपना जो पीएफ का पैसा है वो अपना सारा नहीं तो 75% ज़रूर निकाल सकते हो। ठीक है। और इसी रिगार्डिंग आपको मेरा चैनल अच्छा लगा और आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं इस रिगार्डिंग। जैसे टैक्स एंड अकाउंट ऐड, सबसे पहले बता दूं, जो आपको अगर पैसा जो निकालना होता है उससे पहले आपका पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और चौथा आपका अकाउंट नंबर, ये चारों चीज़ें जो है आपने एम्प्लॉयर, जो आपका एम्प्लॉयर होगा, जो एज ए मैनेजर आपका होगा, उनसे आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50,000 अब निकालोगे तो ये 10% टैक्स लगेगा, ये तो बता दिया। पैन ना ऐड करने का आपका 30% टैक्स ऊपर से काटा जाएगा, इसीलिए पैन कार्ड ऐड कराना बहुत ज़रूरी है। पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अकाउंट, ये सब ज़रूरी है। जैसे तीसरा है कि अकाउंट नंबर जो है ऐड करना होगा तो आपको एम्प्लॉयर जो आपका होगा, एज ए मैनेजर जो होगा, या आपका जो एम्प्लॉय का जो हेड होते हैं उनके थ्रू आप करवा सकते हो। चौथा है यूएएन नंबर। यूएएन नंबर जो होता है अलॉट हुआ किया जाता है, ये एम्प्लॉयर द्वारा ही अलॉट होता है, एम्प्लॉयर देगा। एम्प्लॉयर द्वारा अलॉट होता है कि मतलब एम्प्लॉयर से अगर आप कहोगे कि मेरे को यूएएन नंबर लेना है, यूएएन नंबर ये कि वो नंबर होता है जिससे आप अपनी पीएफ की सारी अमाउंट वगैरह चेक कर सकते हो कि आपको पीएफ कितना मिलता है, एम्प्लॉयर की जो है कितना एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितनी आपकी पेंशन बनती है, ये सब के बारे में आपको पता लग जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है विड्रॉल पॉलिसी। विड्रॉल पॉलिसी में बता दूं कि क्या पॉलिसी होगी कि विड्रॉल की, वैसे ही आपको पहले बता दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ इस रिगार्डिंग। जो टीडीएस की अमाउंट होगी वो 10% काटा जाता है अगर 50,000 से अबव अगर आप पैसा निकालते हो तो। ठीक। और दूसरी बात आती है कि इफ़ विड्रॉल अमाउंट अगर आप 50,000 से नीचे से निकालते हो, ये तो बता दिया इस रिगार्डिंग, डिडक्शन होती है। आगे चलते हैं इस रिगार्डिंग। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है इस रिगार्डिंग कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अपना अकाउंट में पैन कार्ड ज़रूर ऐड करवा लें। पैन कार्ड, विदाउट पैन कार्ड आपका जो है टैक्स लग जाएगा 30% तक। ये बहुत अर्जेंट है कि आप जो है पैन कार्ड ज़रूर ऐड करवा लें इस रिगार्डिंग, ताकि आप टैक्स से बच सके। और जब भी आपको पीएफ का पैसा निकालना होता है तो आप 50,000 से अंडर ही पैसे निकालें, इससे ये होगा कि आपको टैक्स वगैरह से आप बच सकते हो। इसके लिए आपको जो क्लेम लेना पड़ता है, जो फॉर्म भरना पड़ता है, वो ये फॉर्म है, फॉर्म नंबर 15G 15H। टोटल इनकम इंक्लूड ईपीएफ विड्रॉल इज नील, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड इफ़ 15G और 15H। इसके बारे में बता देता हूँ। जो पहला आपको देखा आपने, ये वाला, ये इसका फॉर्म जो होता है इसका अलग होता है, और ये दूसरे वाला है इसका फॉर्म अलग होता है। जो पहला है इसमें ये होता है कि इसमें 10% की डिडक्शन होती है अगर जब आप 50% से एक्स्ट्रा निकालते हो। और दूसरे में ये होता है कि 15G में अगर आप बीमार हो, घर बनाना हो या कोई शादी वगैरह हो, इस रिगार्डिंग आपको अर्जेंट हो तो आपको ईपीएफ का 75% आप निकाल सकते हो, जितना बनेगा आप निकाल सकते हो। बट इसमें जितना भी निकालोगे, चाहे आप 50,000 से ऊपर निकालते हो, चाहे 1 लाख निकालते हो, चाहे 1.5 लाख, बट उसमें आपको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। और यही जो है सिचुएशन इसमें अब आई हुई है कोविड-19 के थ्रू।
तो इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अभी कोविड-19 के थ्रू, मतलब जो महामारी फैली हुई है, इसमें अगर आप निकालते हो पैसा तो आपको कोई भी है टैक्स नहीं लगेगा। नो टैक्स अंडर कोविड-19। अगर अभी आप पैसा निकालते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी आपको क्वेरी वगैरह हो तो मुझे मेल कर सकते हो इस रिगार्डिंग, या नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट कर सकते हो।